अहम खबर से आपको अपडेट करें। यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं। सैदाल खान नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। दोनों के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। ऑफिशियली तौर पर 12:30 बजे इंतखाब किया जाना था, लेकिन इनके मुकाबले में कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ, जिसकी वजह से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी मुंतखब हो चुके हैं बिला मुकाबला, जबकि साथ ही साथ डिप्टी चेयरमैन सैदाल खान नासिर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं। 41 सेनेट के 9 मुंतखब अरकान ने आज ही हलफ लिया था। पीपल्स पार्टी के 18, नून लीग के 14, JUI और PTI अरकान ने हलफ लिया था। 3 आज़ाद अरकान और 6 ज़िमनी इलेक्शन में मुंतखब होने वाले सेनेटर्स शामिल थे और इंतखाबात के बाद सेनेट में अरकान की तादाद 85 हो गई थी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने सेनेटर से हलफ लिया और 12:30 बजे का वक्त दिया गया था जब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब किया जाना था, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं। सैदाल खान नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं जावेद बलोच से। जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, यूसुफ रज़ा गिलानी जो हुकूमती उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्हें चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद किया गया था। अब चूंकि अपोजिशन या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब का बाइकआउट किया गया है, तो जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं वो जो है यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात हैं। ये कागजात जो है दुरुस्त करार दिए गए हैं। तो इस तरह क्योंकि कोई उनके मद्दे मुकाबिल नहीं है, इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं गैर सरकारी तौर पर कि वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। उन्हें हम बाकायदा मुंतखब होना उस वक्त कहेंगे जब बाकायदा जो चेयरमैन या जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो बाकायदा इसका ऐलान करेंगे। लेकिन क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल कोई उम्मीदवार नहीं है और सैदाल खान नासिर के मद्दे मुकाबिल भी कोई कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए गए और उनके कागजात दुरुस्त भी करार दिए गए हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल कोई और उम्मीदवार नहीं है, तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए दोनों जो उम्मीदवार थे हुकूमती उम्मीदवार, वो बिला मुकाबला एक तरह से। ठीक है जावेद नूर, ये बताएगा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से एक बयान सामने आया था। उनका कहना था कि हम चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र कहा कि उन्होंने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हिस्सा नहीं लेना क्योंकि ये आइन के ख़िलाफ़ हो रहा है। आइन के ख़िलाफ़ इलेक्शन होंगे तो हम हिस्सा नहीं लेंगे, जिसकी वजह से इस वक्त चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो कि 12:30 बजे शेड्यूल था। यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार थे। नून लीग ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए सैदाल नासिर को नामजद किया था। इन दोनों के मुकाबले में किसी ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, जिसकी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए सैदाल नासिर को नामजद कर दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने जो बयान दिया था उस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं हमारे इस्लामाबाद के जावेद नूर। बताइएगा, जो कहा गया था बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से ये नौमुंतखब अरकान के हलफ उठाने से पहले एक बयान दिया गया कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि ये आइन के ख़िलाफ़ है, गैर कानूनी है, जिसका जवाब भी दिया गया। अब उसकी कानूनी हैसियत है कोई? जी, इस वक्त जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो हलफ बर्दारी से पहले जो अपोजिशन की जानिब से ख्याल किया गया तो उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया क्योंकि जो सेनेट है उसमें तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी है और निस्फ सेनेटर खैबर पख्तूनख्वा के ऐवान में मौजूद नहीं है। तो उन्होंने ये इस्तदा की थी कि ये इंतखाबात जो हैं ये आइन के खिलाफ होंगे, कानून के खिलाफ होंगे, लिहाजा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब मुलतवी किया जाए जब तक कि इस हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा का ऐवान है, यानी वहाँ जो 22 अरकान है तो उनमें से 11 अरकान जो है 23 में से 11 अरकान जो है वो अब इस वक्त इंतखाब नहीं हुआ तो वो इंतखाब हो जाए। इसके जवाब में ये कहना था जो वफाकी वजीर कानून का, उनका ये कहना था कि जो इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में तो वो किसी कुदरती आफत की वजह से नहीं किए गए, बल्कि जो अरकान मुंतखब होकर आए थे उनसे हलफ नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया कि जब तक नौ मुंतखब जो अरकान हैं वो उनसे हलफ नहीं लिया जाता तो उस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेटर्स के 11 नशिस्तों पर इंतखाबात जो है नहीं कराए जाएंगे। जबकि वजीर कानून का ये भी कहना था कि इससे पहले एक नज़ीर मौजूद है, साबिक फाटा के जो सेनेटर्स थे 4 नशिस्तों पर इंतखाबात होने थे लेकिन वो इंतखाबात नहीं हो सके थे, तो ऐवान में इस हवाले से कोई तातुल नहीं आया और ऐवान की कार्रवाई जारी रही। उन्होंने आइन के आर्टिकल 67 का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 67 जो है वो भी ये कहता है कि अगर ऐवान में कुछ अरकान जो है वो गैर मौजूद हैं या उनका इंतखाब नहीं हुआ तो ऐवान की कार्रवाई मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। और उन्होंने यह हवाला भी दिया, उनका ये कहना था
کہ اگر عین وقت پر اگر 6 یا 7 سینیٹر جو ہے مستعفی ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب جو ہے ملتوی ہو جائے گا. تو ان کی دلیل یہ تھی کہ اس حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور اگر جس آئین کے جس شق کا حوالہ جو ہے اپوزیشن کی جانب سے دیا گیا یہ اس وقت کے لیے ہے جب سینٹ پہلی دفعہ جو ہے قائم ہوا تھا اور پہلے اجلاس کے حوالے سے تھا, لیکن اب یہ چیزیں معمول کے مطابق ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اس چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب جو ہے معمول کے مطابق ہوگا اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اپوزیشن کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ وہ اپنے موقف کی حمایت میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں. تو اب تک ہم نے دیکھا کہ سید یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے لیے کاغذات نامزدگی ان کی جانب سے جمع کرائے گئے, اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے بلوچستان سے حکومتی اتحاد کے سردار سیدال خان ناصر جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے. کچھ دیر قبل جو ہے یہ کاغذات درست بھی قرار دیے گئے ہیں. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں غیر سرکاری طور پر غیر حتمی نتیجہ ہے جب تک کہ باقاعدہ اعلان نہیں ہوتا. یہ دونوں شخصیات جو حکومتی امیدوار ہیں یعنی سید یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے سیدال خان ناصر جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں, اور ان کے مقابلے پہ کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے, اور اس کا باقاعدہ اعلان جو ہے آج 12:30 بجے اجلاس میں کیا جائے گا. اور اس سب سے پہلے یوسف رضا گیلانی جو ہے ان سے حلف لیا جائے گا اور وہ چیئرمین کا منصب سنبھالیں گے, اور پھر وہ ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے اعلان کریں گے, اور پھر جو ہے ڈپٹی چیئرمین کے جو حکومتی امیدوار ہیں جو بلا مقابلہ کامیاب ہو رہے ہیں سیدال خان ناصر ان سے حلف لیا جائے گا. تو اس وقت یہ صورتحال جو ہے بنی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر چکی ہے, اور حکومتی اتحاد کی جانب سے 2 کاغذات نامزدگی 2 نشستوں پر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے جمع کرائے گئے, اور یہ کاغذات نامزدگی درست بھی قرار دیے گئے. تو اب جو ہے اپوزیشن کے مد مقابل اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی امیدواروں کے مد مقابل نہیں ہے. اگر اپوزیشن بھی کاغذات جمع کراتی تو پھر خفیہ رائے دہی کے ذریعے انتخاب ہونا تھا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے, لیکن اب یہ انتخاب جو ہے بلا مقابلہ ہوا ہے, اور توقع ہے کہ 12:30 بجے جو ہے اجلاس ہوگا جس میں 9 منتخب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین حلف اٹھائیں گے, اور اس کے بعد اجلاس جو ہے وہ عید کے بعد تک ملتوی کر دیا جائے گا.